स्वागत है आपका। जवाहर नवोदय के लिए हम सेट लगा रहे थे क्लास 6 के लिए, जो इस बार एग्ज़ाम होना है 2025 में। कोशिश करते हैं हम कितने क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो बच्चों इसको ठीक से सीखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह का सवाल अभी के पीछे पेपर में भी आया था, देखो उसी की तर्ज पे बनाया गया है। ये बोला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,008 का मान वही है जो 40,008 का मान वही है जो 40 10,000 तथा 8 दहाई। 40 10,000 का मतलब ये हो गया 40 की गुणा हम 10,000 से करेंगे। 8 दहाई का मतलब 8 की हम 10 से गुणा करेंगे। तो इसका मतलब तो होगा नहीं, ये तो पहले वाला गलत हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 40 की 10,000 से गुणा करेंगे 4 लाख हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। ये वाला भी नहीं हो पाएगा। अब इन दोनों में से देखो 4 10,000, 4 गुणा में कितना 10,000। हाँ ये वाला देखो 4 10,000 का मतलब हो गया 40,000 प्लस 8 इकाई, 8 इकाई, इकाई का मतलब 1 से, दहाई का मतलब 10 से। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला करेक्ट होगा। इस तरह के सवालों को करने की प्रैक्टिस करें। आजकल एग्जाम में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में दिया है यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है। क्या? दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? कौन सा वाला संभव नहीं है, यही आपको करना है। तो देखो बता दें क्या करना है। आप कोई भी सरल रेखा पे कोण बना लें। ऐसे मान लिया हमने, ये सरल सिंपल लाइन है, इस पर हमने कोण एंगल बना लो आप। क्या बोला? दो कोणों का योग अधिक कोण है। अधिक कोण मतलब 90 से ज़्यादा है। तो आप जानते हो सरल रेखा बना कोण जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सिंपल लाइन पे कितना हो सकता है? 180 हो सकता है। अब इसमें से दो कोणों का योग जो है वो कितना है? 90 से अधिक होगा। हो सकता है 120 हो, 110 हो, जितना भी होगा 90 से ज़्यादा होगा। यानी ये हम कहते हैं कि 120 है। 90 से प्लस होगा, जितना भी हो, 91 हो, 92 हो, कोई भी हो सकता है। अब बाद में क्या कहता है, जब ये टोटल कितना होगा 180, जब ये 120 हो गया तो आगे वाला कितना बचा ये देख लें। तो समकोण का मतलब कितना होता है? समकोण का मतलब होता है 90। न्यून कोण हो सकता है 20 30 40, ऐसे न्यून कोण हो सकते हैं। तो आगे तो 90 अगर जोड़ देंगे तो ये संभव ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना करना है? 120 में दो ऐसे कोण जोड़ने हैं जिनका योग 180 हो जाए, 180 से ऊपर नहीं हो। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 60 जोड़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या जोड़ सकते हो? 60। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जोड़ सकते हो? 60। और 60 में दो कोण बनाने हैं। यानी समकोण होता अकेला खुद 90 का, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। दो न्यून कोण ये हो सकते हैं। न्यून कोण 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। तो दो न्यून कोण इसमें हो सकते हैं। अधिक कोण नहीं होगा और दो समकोण भी नहीं होंगे। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आपको बता दें कोणों से संबंधित या किसी भी एक्सरसाइज से संबंधित आपको जानकारी अगर चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप नंबर है ये, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या है या सॉल्यूशन है उसका आप पूछ सकते हैं, आपको वीडियो में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन में देखें। बोला सुमित का भार 112 केजी और संजय का भार कितना? 84 केजी। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर बताना है। चलिए दहाई के, यानी इसको दहाई तक रखना है। दहाई तक कहाँ तक रखना है? यानी इसको रखना है हमें जो करीब पड़े, 110 करीब पड़ेगा इसके, तो इसको 110 रखेंगे। और इसमें कितना 80 करीब पड़ेगा, इसमें 80 रखेंगे। भाई 90 नहीं रख सकते। अगर हाँ ये 86 होता तो 90 रखते, और ये 115 से ऊपर होता तो इसको 120 रख लेते। बस इन दोनों का अंतर करना है। इन दोनों का क्या करना? अंतर करना है। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 30 केजी होगा। उसने यही पूछा है। उसने क्या पूछा है? यही पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सैकड़े का पूछता, सैकड़े का, तो इसका भी 100 करते और सैकड़े में इसका भी क्या करना पड़ता? 100 करना पड़ता। सैकड़े में 3 अंक लेते, दहाई में 2 लेंगे, यानी 110 लिखना पड़ेगा इसको। इन वाले 2 अंकों को 10 बनाना होगा। किसके 110 के करीब है ये, या 120 के करीब है? तो 112 किसके पास है? 110 के पास है, तो इसलिए 110 लेंगे। 84 किसके पास है? 84 किसके पास है? 90 के पास है।
या 80 के पास है, 80 के पास है तो 180 के पास है तो इन दोनों को लेंगे, 80 को, इन दोनों का अंतर ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में? ये बोला कि एक वर्ग की भुजा घटकर अपनी 2/5 रह जाती है। कितनी रह गई? 2/5 रह गई भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई घटकर? ये निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल घटकर कितना होगा ये हमें निकालना है। पहले जब भुजा 1 थी, भुजा कितनी थी? 1 थी, तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना था? 1 का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर ये था, 1 ही था। अब भुजा घट के इतनी रह गई, भुजा घट के कितनी रह गई? इसका, यानी इसका स्क्वायर होगा, तो ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, यानी 4/25 नया क्षेत्रफल है। अब घटकर हो जाएगा, पहले कितना था? 1, अब 1 में से हम घटा देंगे 4/25, घटकर इतना रह जाएगा। ठीक है, बल्कि बोला एक वर्ग की भुजा घटकर अपनी 2/5 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। इससे ये नहीं करना, घटाना नहीं है, बल्कि यही देखो ये घटकर कितना हो जाएगा, यही पूछा, तो अब कितना हो जाएगा? जब भुजा इतनी घट जाएगी तो ये हो जाएगा 4/25, 4 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यही नहीं भुजा आएगी तो ये नया क्षेत्रफल यही हो जाएगा, नया क्षेत्रफल यही हो जाएगा। वो ये पूछता कि पहले से कितना कम हो जाएगा, पहले से कितना कम हो जाएगा, घटकर कितना कम हो जाएगा, तो हम एक पहले वाले क्षेत्रफल में से घटा लेते। तो ये वाला सी वाला क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। बोला एक बढ़ई 2 घंटे में 20 खिलौने बना सकता है, तब 240 खिलौने में कितना समय लगेगा? देखो m1 कितना है आपको, उसने बोला एक बढ़ई है, m1 कितना है? एक बढ़ई है 2 घंटे में, t1 क्या है? 2 घंटे है, और ये w1 क्या है? 20 खिलौने। w1 क्या है? 20 खिलौने। काम क्या होता है? डबल होता है, वर्क होता है, तो 20 खिलौने बनाता है, 20 खिलौने बनाता है। चलिए m2 क्या है? m2 भी एक ही बढ़ई है, m2 भी कितना है? एक बढ़ई है। w2 दे रखा 240, और क्या पूछा है? समय पूछ रहा है, यानी t2 आपसे पूछा है, t2 क्या है? आपसे पूछा है। आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है? m1 गुणा में t1 बटे में w1 बराबर m2 गुणा में t2 बटे में w2। बस इनमें मान रखने, इनमें क्या करने हैं? मान रखने, मान रख दें। देखो मान रखना, हमें मान क्या रखें? m1 का मान कितना? 1, m1 का मान कितना? 1, m2 t2 का मान कितना? t1 का मान कितना? t1 का मान है 2, w1 का मान कितना? 20, m2 का मान कितना? 1, t2 का मान कितना? t2 का निकालना है आपको, t2 का क्या है? निकालना, और w2 का मान कितना है? 40। बस इसको कैलकुलेट करना है, इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4, 4 घंटे इसको लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 4 घंटे। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 240 दिया, ये गलती हो गई, ये दिया है 240, कितना? 240, ये गलती हो गई, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दें। 240 नहीं है बल्कि 240 है, ये कितना है? 240। दोबारा देख लो, ये कितना है? 240 है। तो आप इसका मान रखें पहले। m1 का मान कितना है? 1, m1 का मान कितना है? 1, ये 240 है। m1 का मान कितना है? 1 है। t1 का मान कितना है? 2 है। m2 का मान कितना है? w1 का मान है 20, m2 का मान कितना है? 1, t2 का मान हमें निकालना है, और d2 का मान कितना है? 240। ये 240 था, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। ये संख्या कितनी है? 240 ही संख्या है। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। t2 कितना निकल कर आ जाएगा? t2 आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 गुणा कर लेंगे 24, यानी 24 घंटे में ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितने घंटे में? 24 घंटे में ये 240 खिलौने बना देगा। तो ध्यान से करें, मिस्टेक थोड़ा हो जाता है देखने में, पेपर में इस चीज़ का ध्यान रहे जो मिस्टेक आपसे ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है वही 400 रुपये में बेचने से
हानि, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। वो ये बोला कि एक वस्तु को 600 में जो बेचने से लाभ होता है वही 400 में बेचने से हानि, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप कैसे निकालेंगे? जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो दोनों को जोड़ लो, 2 से भाग कर लो, दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग कर लो। कैसे? देखो 600 में बेचा, 600 में बेचा, लाभ हुआ, आप इसे इस तरीके से जमा सकते हो। हमने ये कह दिया जब लाभ हुआ तो क्रय मूल्य हमारे पास x था, 600 में से अगर हम क्रय मूल्य घटा देंगे, 600 में से हमने क्रय मूल्य घटा दिया, क्या हुआ? हमें लाभ मिला। क्या मिला? लाभ। अब ये लाभ किसके बराबर है? कह रहे हैं 400 में बेचा तो हानि, जब हानि होगी तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, यानी क्रय में से आप 400 घटा दें, दोनों बराबर है। क्या करेंगे? इधर आके जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1000, 600 400 1000, और ये जाके इधर जुड़ेगा, ये हो जाएगा 2x। वही बात आ गई, 2 से भाग कर लोगे सीधा 500 आ गया। तो इस तरह के सवाल में डायरेक्ट आप दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर लो, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 500 रुपये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्या बोला? सवाल में बोला, सवाल को पढ़ो एक बार। एक पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है। एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 400 रुपये है। फिर दुकानदार ऐसी 4 पुस्तकों को 1200 में बेचता है। कितनी? 1200 में। एक पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है। जब 400 रुपये में एक खरीदी तो 4 पुस्तकों में कितनी है? 4 का कितना होगा? 4 का जो CP होगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस होगा, यानी क्रय मूल्य होगा, वो 1600 रुपये होगा। एक का 400 तो 4 का कितना? 1600। अब उसने पूछा, उसने बोला कि 4 पुस्तकों को बेच दिया 1200 में, और SP कितना है, यानी सेलिंग प्राइस जो बेचा है वो कितने में? 1200। अब 1200 में बेचेगा 1600 की वस्तु तो नुकसान होगा। कितने का नुकसान हो गया? 400 रुपये का नुकसान हो गया। कितना? 400 रुपये की हानि हो गई, यानी डी वाला इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला एक संख्या के अंकों का योग, एक संख्या के अंकों का योग है। क्या बोला? एक संख्या के अंकों का योग संख्या से घटाया जाता तो परिणामी संख्या हमेशा भाज्य होगी। ठीक, संख्या कोई सी भी ले लो, हमने मान लिया 73 ले लिया। अब ये बताइए 73 हमने लिया, अंकों का योग कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा इसके अंकों का योग। अगर 10 हम 73 से माइनस को कर दें, यानी 73 से 10 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 63। अब ये बताइए 63 किस किस से भाग हो सकता है? ये 63 किस किस से भाग हो सकता है? तो 63 भाग हो सकता है 9 से, 7 से और 3 से। इन संख्याओं से भाग हो सकता है। एक संख्या और ले लो, एक संख्या कोई सी भी ले लो आप। हमने एक संख्या ले ली, ऐसे मान लो 27 ले ली। 27 में अंकों का योग कितना हो गया? 9। 9 जब 27 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो 18 किस किस से भाग होगा? 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27 में से हम 9 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा। और ये 18 किस किस से भाग होगा भाई? 18 भाग होगा 2 से, 9 से, 3 से, और 6 से भी भाग हो सकता है। किससे? 6 से। अब इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है? 9 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। चलिए, यानी या तो 9 से होगा या 3 से। अब संख्या के अंकों का योग, यानी हम ये कहते हैं एक संख्या है 2 अंकों की, क्या हो सकती है? 11 भी हो सकती है। 11 हो सकती है। क्या? 11। 11 में अंकों का योग कितना हो गया? 2। 2 घटा देंगे यानी 9 बचेगा, तो 9 से फिर भाग हो जाएगी, यानी 9 से या 3 से भाग हो सकती है। 3 ऑप्शन में नहीं है। क्या आंसर बनेगा? 9 आंसर इसका बन जाएगा। तो कोई सी भी आप संख्या ले लो, इस तरीके से करके देख लो, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आया क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला? एक भिन्न वही या तुल्य रहता यदि। भिन्न देखो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। ये भिन्न है। ये एक सा कब रहेगा? अरे भाई एक सा जब रहेगा हम 5 से गुणा कर लें और 5 से ही भाग कर लें, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। यानी अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न एक सा रहता है। अब देखो एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, ये तो गलत होगा, जोड़ने पे तो एक सा नहीं रहेगा। एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए, ये भी गलत है, घटाने पे भी नहीं होगा, गुणा करने पे होगा। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश व हर से गुणा किया जाए, ये वाला आंसर इसका सही होगा। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला 60 केजी मिठाई। कितना? 60 केजी मिठाई है और डिब्बे बनाए 2/3 केजी के। कितने? 2/3 केजी के बनाए, 3 पहुंचेगा ऊपर,
तो कितने पैकेट इसके बनाए जा सकते हैं, भाग कर लेंगे। कितनी बार 30, 30 या कितना हो गया 90। तो इसके ऐसे पैकेट कितने बनेंगे 90, यानी 90 इसके ऐसे पैकेट बनेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। पैकेट बनाने के लिए क्या करना, भाग करना। तो भाग किससे करोगे, 2/3 से। 3 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है 616 वर्ग मीटर। कितना दे रखा है, 616। एक आयताकार प्लॉट है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 616 वर्ग मीटर। जबकि चौड़ाई आप यहाँ से क्षेत्रफल का फार्मूला निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई दे रखी है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यहाँ से भाग कर लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम, भाग करेंगे। इसको देखो लंबाई निकल जाएगी 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 28 आ गई। लंबाई कितनी आ गई, 28 आ गई। कितनी, 28 मीटर आ गई। अब आप जानते हैं बाड़ जो लगाई जाती है, बाड़ जो लगाई जाती है परिमाप पे, चारों ओर मतलब परिमाप पे। परिमाप का फार्मूला ले लेंगे। परिमाप का फार्मूला 2 लंबाई कितनी आई है 28 प्लस चौड़ाई। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। अब खर्चा कितना आया है 10 रुपये, तो इसकी बस 10 से गुणा कर लेंगे। देख लें 28 और 50 दूनी 100, 100 की जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन आप इसकी कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या बोला 12 क्वेश्चन में, 12 में बोला एक तार जो एक वर्ग के रूप में मुड़ा है, इसे काटकर एक आयत बनाया गया है। एक तार है, एक तार क्या है, ये तार है, काय के रूप में मुड़ा है, वर्ग के रूप में मुड़ा है। ये वर्ग हो गया। स्क्वायर को जानते होंगे आप, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समान हो। ये स्क्वायर होगा इस तरीके से, यानी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, उसकी बराबर होंगी। तो स्क्वायर हो गया, इस रूप में मुड़ा, इससे काट लिया, काट के क्या बना दिया, इसका आयत बना दिया। ये तो क्या चीज़ बराबर होगी, तार को यहाँ से तो खोला होगा, तो तार को कहाँ से खोला होगा, किसी कोने पे से खोल कैसे फैला दिया, फैला के फिर इस रूप में मुड़ दिया। यानी लंबाई बराबर है इसकी बाहर की, यानी क्या बराबर है, परिमाप बराबर है। जो इसका परिमाप होगा, इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, वही इसका परिमाप होगा। इसका परिमाप क्या था, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये चीज़ तो बराबर होगी। बस ये दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, लंबाई चौड़ाई दे रखी है। लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है आपको कितनी, 18 लंबाई है और 12 क्या चीज़ है, चौड़ाई है। यहाँ से क्या आ जाएगी, वर्ग की भुजा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वर्ग की भुजा आ जाएगी, 4 गुणा भुजा। यहाँ से वर्ग की आप भुजा निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 12 18 30 दूनी 60, 60 को जब 4 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा जो आ जाएगी 60/4, 60/4 यानी 15 सेमी आ जाएगी। कितनी, मीटर में दिया तो मीटर और सेमी में दिया तो सेमी, 15 सेमी भुजा आ गई। भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 15 सेमी। अब उसने जो पूछा है, भुजा नहीं पूछी, उसने पूछा इस वर्ग का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको बता दें जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। भुजा का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 और वर्ग सेमी इसका जब क्षेत्रफल पूछा है तो यार यानी 225। 15 का स्क्वायर यानी 15 को 2 बार गुणा करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 है। 13 में क्या बोला, देखो आसान क्वेश्चन है, आपको बस समझना थोड़ा सा। ये बोला इसने a/b एक भिन्न है। चलिए जिसमें बोला, जिसमें क्या बोला, a बराबर जो है b माइनस 5 के है, a बराबर b माइनस 5 के है। तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगा के a प्लस 5, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर b हो जाएगा कि नहीं। ये वाली संख्या इधर को लाओगे तो माइनस की प्लस में आ जाएगी, यानी a प्लस 5 बराबर जो है b के बराबर है। उसने यही पूछा है। उसने क्या पूछा है, a प्लस 5/b। a प्लस 5 जो बराबर है वो किसके, b के बराबर है। बटे में b हो रहा है, काटोगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा, डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डी वाला क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में आ गया 14। क्वेश्चन कौन सा है, 14 है। 14 में क्या बोला, 14 में बोला ये अंक है, ये कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इससे बनी हो।
तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बना लो। कैसे बनाओगे? देखो बड़ी संख्या बना रहे हैं, पहले बड़ी संख्या में बड़ा अंक पहले लेंगे। बड़ा अंक क्या लेंगे? पहले लेंगे। बड़ी संख्या में आप बड़ा अंक पहले ले लोगे। बड़ा अंक पहले लोगे कितना भाई? 8। 8 के बाद में कितना आएगा? 5, बड़ा ये है, फिर 3, फिर 2, ये तो बड़ी हो गई। और छोटी संख्या के लिए क्या करना है? छोटा अंक पहले लेना है। पहले कितना लेना? 2 लेना है, फिर कितना लेना? 3 लेना है, फिर 5 लेना है या 8। इन अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन गई। अब इसने क्या पूछा? गुणनफल पूछा। क्या पूछा है? गुणनफल पूछा। गुणनफल इनका निकालना, इनकी गुणा करनी है। क्या करनी है? गुणा करनी है। तो आप इनकी गुणा करें। गुणा करने के बाद में हमें कमेंट करके आंसर बता दें किसका ये आया। ठीक है, गुणा आप इसकी खुद करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला 1 से 100 तक के सभी संख्याओं को लिखने पर कितनी बार 0 आएगा? 0 गिनना है, यानी आपको 1 से 100 तक लिखेंगे तो 9 तक तो मिलेगा नहीं, 10 पे पहला 0 मिलेगा, 20 पे दूसरा मिलेगा, 20 पे दूसरा, 30 पे तीसरा, इसी तरीके से मिलता रहेगा। 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर मिलेगा 100। बस कितना 0 करना, यही गलती कर देते हैं बच्चे, वो 100 तक गिन लेते हैं, 10 मार के चले आते हैं। 100 में 2 0 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 मिलेंगे। तो 100 तक डिमांड लगा, 100 तक गैस करेगा, 100 पे फिर छोड़ देगा 10 जाके कि 10 0 होंगे, बात वहीं गलत हो जाएगी। तो 100 तक कितने 0 होंगे? 11 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी से करें इसको। कितना आएगा? बोर्ड मास में जानते हैं पहले अगर ब्रैकेट दी हो तो ब्रैकेट तो उसमें दी ना, तो सीधा भाग करोगे। कितना आ जाएगा? 15, और 15 पंजे 75 हो जाएगा। 75 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा? 65, और 65 में 12 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 77। तो देखो कमेंट करके बताओ आंसर सही आया गलत आया, अपने आप करोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला 2 संख्याओं का मासा 12 है, लासा 600 है, पहली संख्या। मासा कितना? 12। आप जानते हैं लासा गुणा में मासा बटे में संख्या बराबर दूसरी संख्या आ जाएगी। कितना आ गया कट के? 2 से कितना? 300। दूसरी संख्या कितनी आई? 300 आई। एक संख्या कितनी है? एक संख्या 24 है और दूसरी संख्या कितनी है? 300 है। और दोनों को औसत पूछा, 2 संख्याएं होंगी, औसत निकालने के लिए 2 से भाग कर दोगे। औसत पूछा है, दोनों संख्या को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, इसका औसत आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है आप बताएं कमेंट करके, क्या आंसर सही है गलत है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन इसका देखें। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बोला एक कार ड्राइवर रामपुर से 8:30 बजे, रामपुर से 8:30 बजे 300 किमी दूरी 12:30 बजे तक पहुंचना चाहता है। फिर क्या हुआ? प्रातः सुबह 10:30 बजे देखता है उसने 40% दूरी तय की। तो आप पहले तो ये देख लो कितना 300 किमी का 40% चला है, तो उसने दूरी कितनी तय की? 120 किमी। 120 किमी दूरी तय की और देखो कितना टाइम ले लिया, 8:30 बजे से कितना 12:30 बजे तक 2 घंटे ले लिए। 320 किमी दूरी और समय ले लिया इसने अब तक कितना समय ले लिया? 2 घंटे। 2 घंटे का समय ले लिया। 12:30 बजे तक उसे क्या करना है? पहुंचना है। 10:30 बजे देखा है यहाँ से, 10:30 बजे उसने देखा और 12:30 तक पहुंचना है। 8:30 से कितना 10:30 बजे तक 2 घंटे ले लिए इसने। अब वो चाहता 12:30 बजे तक पहुंचना, यानी 2 घंटे उसके पास और शेष हैं। 10:30 हो गए, 2 घंटे ले लिए और 2 घंटे उसके पास और बचे। कितने बचे हैं? 2 घंटे। अब दूरी 2 घंटे में उसने कितनी चली थी? 120, और टोटल दूरी कितनी है? 300। 300 में से अगर हम 120 घटा दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 180 किमी दूरी बच जाएगी। कितनी? 180 किमी। अब इस 180 किमी दूरी को कितने से चलना है? इस 180 किमी की दूरी को 2 घंटे में चलना है। दूरी कितनी है? 180, समय कितना लेगा? 2 घंटे, यानी यहाँ चाल रखेगा वो कितना? 90 किमी प्रति घंटा। पूछा क्या है उसने? कह रहे निर्धारित समय पहुँचने के लिए कार की गति कितनी बढ़ानी होगी? निर्धारित समय पर पहुँचने के लिए कार की गति कितनी बढ़ानी होगी? तो 90 किमी प्रति घंटा आया, यानी उसमें जो चला वो 90 चला। अगर पहले ही चलता यानी अपनी चाल से चलता तो 12:30 बजे तक पहुंचता, 4 घंटे में पहुंचता। 300 किमी दूरी कितने घंटे में पहुंचता? 4 घंटे में पहुंचता। तो 300 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 7 28 और 4 पंजे 20, यानी 75 किमी प्रति घंटा आती।
तो उसे कितनी बढ़ानी पड़ी, उसे कितनी बढ़ानी पड़ी, उसे 15 किमी प्रति घंटा चाल बढ़ानी पड़ी। कितनी बढ़ानी पड़ी, 15 किमी प्रति घंटा चाल उसको बढ़ानी पड़ी। तो इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। कितनी बढ़ानी पड़ी, 15 किमी प्रति घंटा, क्योंकि 300 किमी को 4 घंटे में तय करता तो 75 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता। लेकिन उसने क्या हुआ, 2 घंटे चला, 2 घंटे के बाद देखा 40% चली, तो फिर बाद में उसे उसी समय पर पहुंचना है, तो 90 किमी प्रति घंटे की चाल से चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 19 है। इसमें कोण निकालने हैं आपको, क्या निकालने, कोण निकालने। क्या पूछा उसने, अब आप ये बताइए, पूछने को तो बाद में देखना। ये वाला कोण उसने दे रखा है कितना, 120। टोटल कितना होगा, 120 उसने ये दे रखा है, 120 उसने दे दिया। ठीक, ऊपर वाला कितना होगा, 180, नीचे वाला कितना होगा, 180, यानी 360 टोटल होगा। 120 दे रखा है, 360 में से हमने 120 घटा दिया तो कितना बचा, 240। अब 240 के बराबर में कौन कौन है, 2x, 3x, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 4 7, 7 5 12। ये 12x के बराबर है, किसके बराबर है, 12x के बराबर है। यहाँ से कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 दूनी 24, 20 आ गई, यानी x का मान 20 आगा। x का मान कितना आगा, 20 आगा। 2x का मान कितना आगा, 40 आगा। तो 2x का मान 40 हो गया, x का मान 20 हो गया, 4x का मान 80 हो गया, और 5x का मान कितना हो गया, 100। ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला क्या आंसर आ जाएगा। उसने पहले पूछा कोण, क्या पूछा, कोण पूछा उसने AOB, AOB, ये वाला पहला वाला 2x पूछा है। ये L नहीं है, कोण है, ये क्या है, कोण है, कोण AOB कोण, ये पूछा, ठीक है। तो ये बीच वाला कोण है AOB, ये बताना होता है, जैसे BOC, ऐसे ही बीच वाले में जो आया, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, पूरा कोण कितना होगा, 360, क्योंकि आप जानते हैं सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है, ये सरल रेखा 180, 180 ऊपर को है, 180 नीचे को, यानी 360 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्या बोला, 1000 में बताना है इसको, क्या बताना है, 1000 में, 3 जीरो लगाने हैं आपको बस। ये जनसंख्या दी है, ये शहर दिए हैं। उसने क्या पूछा, उसने पूछा के और एम की कुल जनसंख्या कितनी थी। के और एम की, के की कितनी है भाई, के की कितनी है, के की है 40,000, के की कितनी है 40 है, 1000 में बताना। और एम की कितनी है 35,000, 40 और 35 कितनी हो गई 75, कितनी 75। तो आंसर कौन सा, ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, कमेंट के माध्यम से, और लगे रहें। हम लगभग 100 सेट JNB का जब तक एग्ज़ाम होगा जब तक लगवा देंगे। 100 सेट आप लगा लो, आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्म मैथ में आप 20 में से 20 क्वेश्चन करोगे। उसके बाद रीजनिंग हिंदी रहती है, उसकी प्रैक्टिस करें आर्टिकल की। और आप यहाँ अगर लोकल के रहने वाले हैं तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं, और आप बाहर से भी हैं तो उसके लिए हॉस्टल की व्यवस्था है, बाहर के बच्चे रहते भी हैं, आप आ सकते हैं।